आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रभु श्री राम से हम सबका साक्षात कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी 1001 परिवारों को जो आज इस सिलाई मशीन की योजना के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी के सशक्तिकरण हुए बगैर समाज सशक्त नहीं हो सकता, और अगर समाज सशक्त नहीं होगा तो आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकता। समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बना करके ही हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और इसके लिए याद करिए 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने आधी आबादी के लिए महिला कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आगे चलाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से सभी प्रकार के टीकों से बेटी को आच्छादित करने का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम हो, या फिर अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जो आज चलते चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% महिलाओं को विधानसभा और संसद में आरक्षण देने के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। यह आधी आबादी के सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने का एक पवित्र कार्यक्रम, और आज उस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सब यहां पर इस पवित्र जेके मंदिर के परिसर में जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए जेके अर्बन स्केप को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि यहां पर जो भी सिलाई मशीन जिनको भी दी जा रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली? वो कहते थे हाँ, एक आत्मविश्वास है कि हाँ हमने ट्रेनिंग ले ली है, अब मशीन के माध्यम से हम सिलाई का काम तत्काल प्रारंभ कर देंगे। यानी हमारे पास आज के दिन पर लोगों के, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं, स्केल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं इस स्केल को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके लिए सरकार को प्लेटफॉर्म देना होगा, सरकार को उसके लिए तैयार होना होगा, और इसी के लिए सरकार कार्य करना चाहती है। हमने प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को इसी के साथ जोड़ा है। इसके माध्यम से हम लोग एक ही हाईराइज बिल्डिंग में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और समर्थ प्रदेश के रूप में स्थापित करने के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा जब ये देश आजाद हुआ था, कानपुर देश के सबसे समृद्ध महानगरों में से एक था। धीरे धीरे करके उपेक्षा के कारण, समय से कार्य योजना न बनने के कारण, समय के अनुरूप अपने आप को न ढालने के कारण आज हमारा स्थान एकदम पीछे होता गया। लोग हमसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। एक समय आ चुका है जब हम लोग आधी आबादी को समर्थ बना करके
विकास के इन कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि आधी आबादी को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो समाज अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होकर के तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। आज का एक कार्यक्रम केवल 1001 परिवार को सिलाई मशीन देने का नहीं है, बल्कि 1001 परिवार को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर तेजी के साथ दौड़ने के लिए एक दिया जा रहा उपहार भी है। और वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन का एक आधार इस रूप में आगे बढ़ सकता है। महिला स्वयंसेवी समूह को सरकार के स्तर पर भी अनेक इंसेंटिव देने के कार्यक्रम आज संपन्न हुए हैं। महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है। भारतीय मनीषा तो हमेशा से इस बात को मानती रही है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, यानी अयोग्य कोई नहीं है, योजकः तत्र दुर्लभ। कोई योग्य योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति योग्य है। और फिर आधी आबादी जो समाज को मार्गदर्शन देती हो, समाज को पूरी मजबूती के साथ अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाने का कार्य करती हो, उसको तो अयोग्य माना ही नहीं जा सकता है। उसने आज समय पर अपनी कार्य योजना को बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मैं आज सुबह की ही बात कर रहा हूं। आज प्रातः मुझे 10 बजे औरैया जनपद में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता था कि 10 बजे महिलाएं कैसे आ पाएंगी, क्योंकि वे घर में अपना घर का चौका बर्तन का काम भी करती हैं, घर में भोजन भी बनाती होंगी, घर में तैयार भी होते होंगे, फिर उनको इन सभी कार्यक्रमों में बनते बनते 11 तो बज ही जाएंगे। और मैं आराम से 11 बजे तक पहुंचा। और मैं 11 बजे भी इस आधार पर पहुंचा कि जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे 5, 10, 15 मिनट अलग से जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं ताज्जुब था कि जब मैं 11 बजे के ठीक पहले वहां पहुंचा तब तक पूरा पंडाल भरा था, और जितना पंडाल भरा था उससे भी ज्यादा लोग उससे बाहर खड़े थे। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था कि इतनी जल्दी ये लोग आ गए अपने अपने घरों का कार्य